evening to all of you. This is the Bodhi IAS PCS classes and I am anonymous Bodhi. आज का जो ये वीडियो सेशन है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन और ये सेशन स्पेशली मैंने IB ACIO जो एग्जामिनेशन चल रहे हैं और बेसिकली 2 या 3 दिन तक ये एग्जामिनेशन चलेंगे 20 से 21 तारीख तक, उसके लिए एक एनालिसिस वीडियो बनाना का सोचा है। और ये एनालिसिस है कि अभी जो शिफ्ट चली हैं, आज का जो एग्जामिनेशन हुआ है IB ACIO असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, तो ये बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट है, होम मिनिस्ट्री से निकलती है ये पोस्ट। और चूँकि इतनी इम्पोर्टेंट पोस्ट है तो ज़्यादातर जो UPSC के स्टूडेंट्स हैं और UPSC के जितने भी ऑफिसर स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं ये फॉर्म भरा होगा, फिल किया होगा और एग्जामिनेशन दिए भी होंगे। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या बेसिकली आ रहा है, क्योंकि आज का जो पेपर है वो एनालिसिस कर चुके हैं हम। आज के पेपर में बहुत सारी चीज़ें हैं एग्जामिनेशन के लिए। सबसे बड़ी चुनौती जो है वो 60 मिनट में 5 पोर्शन कंप्लीट करने हैं जो 20 क्वेश्चंस के हैं। तो 100 क्वेश्चंस आने वाले हैं जो 60 मिनट में अटैम्प्ट करने होंगे। 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 1/4 मतलब 0.25 की। और 1/4 की निगेटिव मार्किंग के साथ में सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि ये जो 5 पोर्शन हैं इनके पाँचों पोर्शन को 1 घंटे में कैसे कंप्लीट करना है। तो इसमें एक बेहतरीन जितनी नॉलेज की ज़रूरत होती है उससे कई ज़्यादा गुना हमें स्ट्रैटेजी रणनीति की ज़रूरत होती है। अगर आपकी रणनीति अच्छी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो ये एग्जामिनेशन आपके लिए काफ़ी ईजी होने वाला है। बिल्कुल वैसे ही तो कुछ आपके लिए जो हेल्पफुल टिप्स होने वाले हैं जो मुझे लगता है कि इस पेपर के बाद में एनालिसिस जो देना चाहिए तो वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात तो एग्जामिनेशन में ये डिसाइड करना बड़ा ज़रूरी है कि आप कौन सा पोर्शन पहले अटेम्प्ट करने जा रहे हैं और कितना टाइम आप देने वाले हैं। तो चूँकि एग्जामिनेशन में मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश का लेवल मॉडरेट या ईजी लेवल पूछा जा रहा है, तो उसको अगर आप इस वे में ही लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप डिसाइड कर सकते हैं कि पहला कौन सा करना है, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जैसे हम कुछ भी क्वेश्चन पढ़ के तुरंत आंसर जो देने वाले पोर्शंस होते हैं, चाहे वो GK का होता है जनरल नॉलेज का या GS का होता है जनरल स्टडी का, तो एक तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन और GK जिसे GS भी कहा जा रहा है उसके पोर्शंस जो लगभग 40 क्वेश्चंस हैं, आप किसी भी तरीके से ये 40 क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी निपटा दीजिए। उसके बाद में इंग्लिश आप ले सकते हैं और ये 3 पोर्शन जब आपके निपट जाएंगे तो उसके बाद में रीजनिंग एक अच्छा सेक्शन रहेगा, क्योंकि आपके पास में रीजनिंग और मैथ्स के लिए इनफ टाइम होगा। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से जो आपको करना चाहिए कि GA जनरल अवेयरनेस, उसके बाद में GK और उसके बाद में इंग्लिश और उसके बाद में रीजनिंग अटेम्प्ट करनी चाहिए और सबसे लास्ट में मैथ्स को इनफ टाइम देते हुए आपको निकलना चाहिए। इन सारी सिचुएशन में एक बात का ध्यान अगर आप रखते हैं कि अगर आप ये जो 3 पोर्शन हैं जनरल अवेयरनेस, GK और इंग्लिश के पोर्शंस, इन 3 पोर्शंस को आप कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको मैथ्स और रीजनिंग में इनफ टाइम मिलेगा। चूँकि मैथ्स और रीजनिंग का लेवल मॉडरेट लेवल है और मॉडरेट लेवल होने की वजह से आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। वैकेंसीज भी अच्छी खासी हैं और ये अच्छा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण तोहफा हो सकता है। तो मैं आपको इन 3 पोर्शंस के कुछ पोर्शंस जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट है उनके बारे में बता देता हूँ। जनरल अवेयरनेस से जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो ज़्यादातर या तो स्कीम से पूछे जा रहे हैं, जैसे स्वामित्व स्कीम के बारे में 2-3 क्वेश्चंस आए। कूट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेवल उनका अगर मैं आपको जनरल अवेयरनेस और GK का बताऊँ तो सच में UPSC और CDS को जो है वो कंपेयर करता है, लेवल अच्छा आ रहा है। और उसमें कूट के क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं जिसमें हमें स्टेटमेंट दे रखी होती हैं और ABCD या AB या CD इस तरीके से आंसर्स लगाने होते हैं। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि एनालिसिस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने पाई है वो ये कि उसमें पॉलिसीज़ पूछी जा रही हैं जो भारत सरकार की 2020 की पॉलिसीज़ हैं। जैसे स्वामित्व योजना, ठीक है, कितना बजट है उसका, किस लिए स्टार्ट हुई है, हर घर नल योजना, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप पॉलिसीज़ पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसकी हेडक्वार्टर्स देख सकते हैं आप। यूनाइटेड नेशन से रिलेटेड कुछ वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको देख सकते हैं, वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे गए हैं जैसे रिवर्स वगैरह से रिलेटेड मिलाने के क्वेश्चन। हिस्टोरिकल बुक्स
हिस्टोरिकल फेस्टिवल्स, जो कल्चर वाला पार्ट होता है, संस्कृति वाला पार्ट होता है, उससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और आजकल का जो अप टू डेट में बुक्स आजकल जो चल रही हैं उसके राइटर्स पूछे गए हैं जो मैच करने के लिए आते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेशनल पार्क्स पूछे गए हैं। एक नेशनल पार्क 100% आ ही रहा है प्रत्येक शिफ्ट में, तो राष्ट्रीय उद्यान जो 105 हैं उसमें से एक आपको बताना है, तो आप याद कीजिए नेशनल पार्क। फेस्टिवल्स से क्वेश्चन पूछा गया है, बिहू से रिलेटेड, असम से रिलेटेड, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा एक दो फुल फॉर्म्स पूछी गई हैं जो आपको उसी टाइम डिसाइड करनी होंगी क्या हो सकती है। वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड फुल फॉर्म थी। इसके अलावा गवर्नर्स, जो स्टेट के गवर्नर्स होते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए जा रहे हैं। ठीक है, कश्मीर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर में जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली था, तो उसको मतलब भारत की संविधान में लैंग्वेज को शामिल करने की बात की जा रही है, तो कौन सी लैंग्वेज है कश्मीर से। जनधन योजना कब शुरू हुई थी, ठीक है, उसे कितने साल हो चुके हैं, 5 साल, 6 साल या 7 साल, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। बजट से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितनी भी पॉलिसीज़ हैं भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही, उन सब के बजट आप याद करके जाइए कि जैसे स्वच्छ भारत मिशन का कितना बजट है, उज्ज्वला योजना का कितना बजट है। ठीक है, तो ये बजट आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो होम मिनिस्ट्री के स्पेसिफिकली, एक होम मिनिस्ट्री के, एक ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री के, ठीक है, जिसे शिक्षा मंत्रालय भी कहा जाने लगा है, उससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस देखिए कि उसने कौन कौन सी पॉलिसी चलाई हैं, कौन कौन सी पॉलिसी चलाने पर उस पर बजट कितना कितना है, क्या क्या काम है उसका। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ ऐप्स जो भारत सरकार ने चलाए हैं वो पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट पर नज़र रखिए। ह्यूमन रिसोर्स नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक है, कब इस्टेब्लिश हुआ था। कुछ नेशनल लेवल की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो हैं या फिर नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल या स्टैच्यूरी बॉडी जो हैं उनको पढ़ के जाइए। ठीक है, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आरबीआई पर क्वेश्चन पूछा गया है। अवार्ड्स पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुछ क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे गए हैं कि पहली महिला कौन थी जिनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस जीए और जनरल स्टडी में आ रहे हैं। इसमें या तो हाँ होता है या ना होता है, उसमें ज़्यादा समय मत दिलाइए। आपके पास में 2 दिन अगर हैं, किसी के पास में 2 या 3 दिन जितने भी एग्जामिनेशन में, तो बस एक ही की टू सक्सेस है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एग्जामिनेशन की, कम से कम 10-12 आप सेट लगा दीजिए। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपनी एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी बनाइए कि 60 मिनट में आप किस तरीके से ये अचीव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अटैम्प्ट, वो भी सही और करेक्ट। तो इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर नहीं कहूँगा मैं, पेपर बहुत ईजी वे में जा रहा है अगर आपने थोड़ी प्रिपरेशन भी कर रखी है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी दोस्त हैं हमारे, सारे के सारे वो प्रिपरेशन करते ही हैं, तो एग्जामिनेशन ओबियसली बहुत ज़्यादा मॉडरेट वे में हो रहा है। तो फाइनली मैं आपको ऑल द बेस्ट बोल रहा हूँ और आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।